नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चाणक और आज मैं बात करने वाला हूं फेडरल बैंक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों आज इसके क्वार्टरली नतीजे आ चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ इसके क्वार्टरली नतीजे डिस्कस करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए या फिर इस स्टॉक को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ये स्टॉक जो है दोस्तों 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक बैंकिंग स्टॉक है, तो इसलिए लोग काफी ज्यादा सोचते हैं कि क्या नेक्स्ट HDFC बैंक ये स्टॉक बन सकता है कि नहीं। तो दोस्तों ये सब हम बातें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों पहले इसका इंट्राडे चार्ट देखते हैं। तो आप देख सकते हो ओपनिंग होती है 41.50 पे, उसके बाद इसने शानदार रैली दिखाई है, लगभग 3.66% का जंप दिखाया है, लगभग 1.50 रुपए अप है। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसके क्वार्टरली नतीजों की, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों एक बैंक कमाता कहां से है, जो उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो ये देखना बहुत ही जरूरी है कि इनकी इनकम बढ़ रही है कि कम हो रही है। तो दोस्तों पिछले साल पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो 3,03,232 लाख था और अभी ये बढ़ के हो गया है 3,39,684 लाख। तो दोस्तों ये डाटा लैक्स में है, ये मत सोचिएगा कि ये करोड़ में है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों 31/3/2019 की, तो अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट अर्न की, तो ये भी बढ़ती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूं इस डेट की, तो दोस्तों आप देख सकते हो 11,41,903 लाख था और अभी ये बढ़ के हो गया है दोस्तों 13,21,075 लाख। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम भी बढ़ती हुई दिख रही है। पिछले साल पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो 3,44,404 लाख था और अभी ये बढ़ के हो गया है 4,10,795 लाख। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं ईयरली वाइज, तो ये भी बढ़ती हुई दिख रही है। आप देख सकते हो 12,77,005 लाख था और अभी ये बढ़ के हो गया है 15,14,216 लाख। तो जो काफी पॉजिटिव संकेत है अगर आप इस बैंक को होल्ड कर रहे हो। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं एक्सपेंडिचर की, तो ये भी आप देख सकते हो ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले साल पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों आप देख सकते हो 2,68,929 लाख था और अभी ये बढ़ के हो गया है दोस्तों 3,14,863 लाख। और अगर मैं बात करूं दोस्तों ईयरली वाइज, तो ये भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बट दोस्तों एक जो चीज आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है कि एक पेस में बढ़ रहा है, ना कि बहुत ही ज्यादा। और अगर मैं बात करूं दोस्तों पिछले 31/3/2019 की, तो दोस्तों ये आप देख सकते हो लगभग 10 लाख के आसपास था और अभी ये बढ़ के 11,93,746 के आसपास पहुंच गया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मापदंड रहता है। तो आप देख सकते हो ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पिछले साल पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 75,475 लाख था और अभी ये बढ़ के हो गया है 95,932 लाख। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों ईयरली वाइज, तो ये भी आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो 27,600 2,76,310 लाख था और अभी ये बढ़ के हो गया है 3,20,470 लाख। तो ये भी आप देख सकते हो ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों बिफोर टैक्स की, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये आप देख सकते हो इसमें आपको जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस गिरावट की, तो दोस्तों ये पिछले साल पिछले क्वार्टर में 57,699 लाख था और अभी ये कम होके दोस्तों आप देख सकते हो गया है 39,182 लाख। तो ये आप देख सकते हो जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये आप देख सकते हो 30,123 है लाख है। और अगर मैं बात करूं पिछले साल पिछले क्वार्टर की, तो दोस्तों आप देख सकते हो ये 38,151 लाख था। तो आप देख सकते हो चाहे मैं बात करूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो ये दोनों चीजें जो है वो गिरावट दिखा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों ईयरली वाइज, तो ये आप देख सकते हो 1,90,725 लाख था और अभी ये बढ़ के हो गया है 2,03,253 लाख। तो इसमें जो है वो आपको बढ़त देखने को मिल रही है, चाहे मैं आफ्टर टैक्स की बात करूं या फिर बिफोर टैक्स की, तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर पीरियड, तो आप देख सकते हो इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आपके सामने है डाटा जो मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद एक और चीज बात करते हैं, आपने देखा होगा इनकी इनकम अच्छी है, उसके बाद इंटरेस्ट अर्न अच्छा है, उसके बाद सब कुछ अच्छा है, बट इन्होंने जो लॉस दिखाया है उसका क्या कारण है।
तो दोस्तों आपको प्रॉफिट में गिरावट देखने को क्यों मिली, ये आपका जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये कारण आप देख सकते हो, 8वां पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, प्रोविजंस अदर देन टैक्स एंड कॉन्टीजेंसीज। इसमें आप देख सकते हो इस क्वार्टर में 56,750 लाख है, और ये पिछले क्वार्टर और उससे पिछले साल पिछले क्वार्टर में आप देख सकते हो 17,776 था, और अभी आप देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इस कारण से आपको जो है वो प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली। बट अगर आप इनके क्वार्टरली नतीजे देखोगे तो काफी अच्छा लगेगा। बट दोस्तों बैंक को जानने के लिए ये चीजें काफी नहीं होती हैं, उसमें आपको ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीए भी देखना बहुत जरूरी रहता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों ग्रॉस एनपीए, तो ये आप देख सकते हो ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। पिछले साल पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये था 3,26,068 लाख, और अभी ये बढ़ के हो गया है 3,53,083 लाख। तो दोस्तों ज्यादा बढ़त जो है वो देखने को नहीं मिली है, बट जो ग्रॉस एनपीए है वो डेफिनेटली आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, तो ये आपको कम होता हुआ दिख रहा है, जो काफी पॉजिटिव संकेत है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों नेट एनपीए की, तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में ये आपको दोस्तों डेफिनेटली बहुत ही कम दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों पिछले साल पिछले क्वार्टर की, तो ये 1,62,620 लाख था, और अभी ये हो गया है दोस्तों 1,60,717 लाख, जो डेफिनेटली अच्छी चीज है, जो दर्शा रही है कि बैंक जो है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव है। जिस हिसाब से आरबीआई ने मोरेटोरियम लगाया है, तो आपको कुछ समय तक दोस्तों ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा एनपीए बना है कौन सा एनपीए नहीं बना है। ये जब मोरेटोरियम हटेगा कुछ समय बाद, हो सकता है आपको अपडेट काफी ज्यादा लेट मिले, बट आपको कुछ समय बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों अभी बात करते हैं इसके क्वार्टरली नतीजे कैसे आए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको जो डाटा दिखाया है उसमें काफी अच्छी चीजें देखने को मिली हैं। एक नेट प्रॉफिट को छोड़ दें तो बाकी सब चीजें अच्छी ही देखने को मिली, और जो ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए हैं, वो भी आपको कम होते हुए दिख रहे हैं, जो काफी ज्यादा पॉजिटिव संकेत है। और मैंने कई बार बोला है कि अगर मेरे को कोई बोलेगा कि 150 के नीचे तेरे को कोई बैंक सिलेक्ट करना है, तो दोस्तों मैं फेडरल बैंक ही चुनूंगा। काफी अच्छा बैंक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट दोस्तों जिस सेक्टर से ये रिलेटेड है उस सेक्टर में प्रेशर भी काफी ज्यादा आएगा, ये आपको पता है, आ रहा है और आएगा। इस कारण से आपको 2 बार जरूर सोचना चाहिए, और मैं आपको बोलूंगा कि आप जो है वो उन स्टॉक्स पे पहले फोकस करें जिनका बिजनेस चल रहा है। फॉर एग्जांपल दोस्तों एफएमसीजी, एग्जांपल पे तौर पे मैं एचयूएल, आईटीसी लेना चाहूंगा, और दोस्तों ऐसे स्टॉक्स जिनका बिजनेस चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर पे काफी ज्यादा प्रेशर आना है, और अगर मैं बात करूं इस स्टॉक की, अगर आप निवेश करना चाहते हो तो अपना कम कैपिटल लगाएं, वो आपके लिए बेटर रहेगा, वो आपके लिए काफी ज्यादा रिलीफ और आने वाले समय में आपको फर्क भी दिखाएगा। बैंकिंग सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर कोई बाकी स्टॉक जो है दोस्तों 200% की रैली दिखाता है, तो दोस्तों ये 50 से 100% की ही रैली दिखाएगा। ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि ये स्टॉक्स बहुत ज्यादा भागेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली भागेंगे। बट दोस्तों आप जब कुछ समय बाद लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो फिर ही आपको समझ आएगा, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इसलिए ये बोलना कि ये बैंक बहुत ही अच्छा है, ये गलत हो जाएगा। इस समय में आपको जो है वो टॉप बैंक्स ही देखने चाहिए। ये भी हालांकि बुरा बैंक नहीं है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि 150 के अंडर अगर मेरे को कोई बैंक चुनना होगा तो दोस्तों मैं फेडरल बैंक ही चुनूंगा। और रिजल्ट आपके सामने है, आप ग्रॉस एनपीए देख सकते हैं दोस्तों, इनकी इनकम जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है, रिजल्ट में आपको डेफिनेटली दिख रहा है। अगर आप अभी परेशान हो गए हो तो क्वार्टर 1 में सही पता चलेगा। अगर आप क्वार्टर 4 के रिजल्ट देख के खुश हो रहे हो कि अच्छे हैं बुरे हैं, बट दोस्तों आपको क्वार्टर 1 में ही दिखेगा। हालांकि मार्केट ने उस हिसाब से करेक्शन भी दिखा दी है, बट दोस्तों वो रिजल्ट ज्यादा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी मैं अगर आपको सलाह दूं कि आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं, दोस्तों आप निवेश करिए, बट दोस्तों मैं आपको ज्यादा अपनी कैपिटल इस स्टॉक में लगाने को कभी नहीं बोलूंगा। आप जो है वो अपनी कैपिटल का 5% ही स्टॉक में लगाएं, फिर कुछ समय बाद अपना जो है वो अपडेट करें, कैपिटल अपना जो इसमें निवेश बढ़ाएं कम करें, वो कुछ समय बाद करें। अभी मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपनी कैपिटल का 5% से ऊपर लेके जाएं। और स्टॉप लॉस जो है वो आपको जरूर लगाना चाहिए, इसका 52 वीक लो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।